ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिता रिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे, काइंड ऑफ उदासीन हो जाओगे। इट विल नॉट बॉदर यू, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो क्या क्या आपको परेशान नहीं करेगा? किस चीज़ की बातें कर रहे हैं? क्या ऐसा सुनने योग्य है और क्या सुना हुआ है? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस संसार को भगवान एक प्रकार का, या अज्ञान को एक सघन वन की तरह कह रहे हैं। देखिए, अंधकार में और अज्ञानता में एक समानता है। वो ये है कि दोनों में ये पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है या मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक बंद कमरे में आपको बंद रख दिया जाए जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, और वहाँ पे अंधेरा कर दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं पता कि आपके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। तो आपको हमेशा भय रहेगा कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको चुभ जाए, गड़ जाए, मेरे सर पे लग जाए, है ना। यू नेवर नो कि आगे चलूँगा तो मैं कहीं गिर तो नहीं पड़ूंगा। तो अंधकार एक ऐसी जगह है। उसी तरह से अज्ञानता एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें कुछ ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। इसलिए ऐसी अवस्था में हमेशा भय लगा रहता है। भय का मुख्य कारण है अज्ञानता। उसी तरह अंधकार में हमें भय लगता है। आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो रात को बड़ा डरते हैं छत में नहीं जाएंगे, दरवाज़ा बंद करने नहीं जाएंगे, तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन अचानक से उनके सामने आ जाएगा। तो अंधकार की वजह से भय होता है। इस संसार में जो भय का मुख्य कारण है वो अज्ञानता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि उसी तरह से जंगल भी क्या है। अब जंगल को यहाँ सघन वन का मतलब होता है बहुत ही घना जंगल। अब बहुत ही घना जंगल आप कभी अगर आप गए हैं तो बहुत सारे खतरे हैं उसके अंदर। एक तो उसमें रास्ते नहीं बने होते हैं प्रॉपरली। आप झाड़ियों के बीच में से गुजर रहे होते हो और कहाँ पे कौन सी झाड़ी में से कोई सांप बिच्छू निकल के आ जाए, आपको काट दे, आपको कोई इसका आइडिया नहीं है। दूसरी बात यह है क्योंकि ऊपर से प्रॉपरली उजाला भी नहीं आ रहा है, सूर्य की रोशनी तक नीचे नहीं गिर रही है, क्योंकि सघन एकदम घना जंगल है। सारी पत्ते इतने घने हैं कि सारी रोशनी चली गई है, तो अंधकार सा रहता है। अब उसमें सारी की सारी जगह एक जैसी दिखती है। कुछ नहीं पता कि ये मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ या मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ। इसलिए एक तरह का अंधकार अज्ञानता की स्थिति है, सघन घन में वन में फंस जाना। इसलिए वन से बचना बड़ा मुश्किल है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें भूख प्यास भी सताती है, साथ ही साथ जानवरों का भय हमेशा ही बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो जीवन भी है ये सघन वन के समान है, क्योंकि हमारी बुद्धि में भी अज्ञानता पड़ी है। एक तो बुद्धि में अज्ञानता है, यानी कि एक तो अंधकार है और ऊपर से जंगल है, उसके अंदर बड़े सारे खतरे हैं। हर कदम पर कोई विपदा हमारा इंतज़ार कर रही होती है। तो बता रहे हैं ऐसे मौक़ों पर कई बार कई तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। कोई कहता है जी पश्चिम में जाना बेहतर है, कोई कहता है नहीं नहीं जी तुम पूर्व में जाओ, कोई कहता है नहीं जी उत्तर की तरफ जाओ, कोई कहता है जी इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। पता लगता है पेड़ के ऊपर कई बार अजगर लेटे होते हैं, कई चीते लेटे होते हैं। तो कई सारे एडवाइज़र्स हमारे बन जाते हैं और हमें कई सारी एडवाइस करने लगते हैं। कोई इधर से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कुछ ना कुछ एडवाइस चले जा रही है। और इतने सारे विचार हमारे दिमाग में आ जा रहे हैं, कैसे जंगल से बाहर निकला जाए। हर किसी ने कोई किताब छाप दी है, कोई कहीं से कोई अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है। कहीं पे कई सारे गुरु बन गए हैं, कई सारे किताबें छप गई हैं, बहुत सारी विचार हैं, कई सारे कर्म कांड हैं। पंडित जी लोग कह रहे हैं ऐसा कर लोगे तो बच जाओगे, कोई कह रहा है जी ये वाली पूजा कर लो, कोई कह रहा है जी ये वाली पूजा कर लो, कोई कह रहा है जी वहाँ जाके ये कर लो। कोई उसमें तांत्रिक विद्याएं बता रहा है कि जी उसका बिल्ली का खोपड़ा लेके आओ, उसके अंदर ये डालो। कोई कहता है जी नींबू मिर्ची लगा के यहाँ लगा लो। बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं इस अंधकार, इस जंगल से निकलने के। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है, जो उपाय दे रहा है वो भी उसी जंगल के अंदर फंसा हुआ है और जंगल के अंदर चलता चलता उपाय दे रहा है। पंडित जी अपनी जीवन से बड़े परेशान हैं, ज्योतिषी जी, लेकिन वो दूसरे की ज़िंदगी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे यंत्र बता रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमें उपाय देने वाले होंगे जो खुद ही जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिएगा, जो भी आपको ये समस्याएं बता रहे हैं वो सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप कहोगे भक्त भी तो जूझ रहे हैं, भक्त जूझ रहे हैं, लेकिन भक्त उन परेशानियों में भी प्रसन्न है, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है।
इसलिए भक्त का जो लक्षण है वो यही है कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, सुख में दुख में, और अपने भक्ति को लगातार चलता रहता है। इसका मतलब उसने कुछ अचीव किया है, उसके अंदर भय नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता है तो भय है, भय है तो अज्ञानता है। अगर भक्त के अंदर आपको भय नहीं दिखता है, इसका मतलब उसके अंदर अज्ञानता नहीं है, बुद्धि है, वो इस सघन वन को पार कर चुका है। इसलिए वही हमें एडवाइस दे सकता है। इसलिए कहते हैं उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि वही उपदेश दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस सत्य को गुरु परंपरा के माध्यम से स्वयं देखा है। हाँ, जैसे एक जंगल में अगर निकलना है तो इतने सारे लोग एडवाइस दे रहे हैं, हमें उसकी एडवाइस माननी चाहिए जो ऊंचे पर्वत पर है, जो जंगल का एंड देख पा रहा है, ऊंचे पर्वत पर है किसी, उसी जंगल के, या किसी बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया है और वो बता रहा है देखो जी ये जंगल, यहाँ पे से तो आगे बहुत खतरनाक झील दिख रही है, यहाँ जाओगे तो खतरा है, वहाँ जंगली जानवर भी ज़्यादा होंगे, इधर को जाओ, थोड़ा सा आधे किलोमीटर आगे जाके जंगल समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, एलिवेटेड पोजीशन पर है। उसी तरह जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, वो जानते हैं, वो ऊपर से देखते हैं, उनका एलिवेशन हो चुका है ज्ञान के कारण, वो बता पाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम इधर को जाओ। तो वही बता रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, ये सघन वन है, इसमें हम मोहित हो चुके हैं, हाँ, कि क्या सच है, क्या बुरा, क्या मेरा, कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। एक पेड़ में बहुत सुंदर फल लगा है, हमें लगता है ये हमारी भूख मिटा देगा, हम खाते हैं तो विष से मर जाते हैं। हमने देखा कि 5 पांडव किस प्रकार से पानी, बड़ा सुंदर उन्हें झील मिली और उस झील का पानी उन्होंने पिया, एक एक करके सारे पांडव मर गए, केवल युधिष्ठिर महाराज बचे, क्योंकि वहाँ पर एक यक्ष था जो कि प्रश्न पूछता था कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तभी पानी पी सकते हो। लेकिन चारों पांडवों ने बोला नहीं जी, हम नहीं बताएंगे, हाँ, और तुरंत के तुरंत सब मर गए। और तब युधिष्ठिर महाराज ने आंसर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि जो फल आप खा रहे हैं वो जहरीला नहीं है, ये हमारे अपने नहीं है तो पराये हैं। कई बार हमारे पराये हमें अपने लगेंगे, ये अपने पराये लगेंगे, कोई गंदा सा दिखने वाला फल लगेगा, ये तो पता नहीं क्या, पता लगा वो बड़ा पौष्टिक था। अब जब पहली बार किसी ने जंगल में करेला लगा देखा होगा तो उसने कहा पता नहीं क्या क्या निकल रहा है इसमें से, अजीब सा, हाँ, बाद में पता चला इसके तो इतने गुण हैं। हाँ, हमें अगर आइडिया ही ना हो तो हम कैसे बताएंगे, हमें अच्छी लगने वाली चीज़, हाँ, एकदम से उससे अट्रैक्ट, कितने जहरीले फल या पौधे ऐसे होते हैं, फूल होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं। कोई झील दिखेगी, क्या पानी स्वच्छ पानी है या गंदा पानी है। हम धाम यात्राओं में जाते हैं तो वहाँ सुंदर सुंदर कुंड है, लेकिन उनका पानी बड़ा गंदा दिखता है, लेकिन हम उस सघन वन रूपी अज्ञानता को पार करके उस जल को एक शुद्ध जल की तरह देख पाते हैं। हम राधा कुंड के जल को का आचमन करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसमें इतने लोग नहाए हैं, इसमें इतना घी तेल पड़ा हुआ है। तो ये है, जब मोहित हो जाते हैं तो हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख पाते, हमें कुछ उल्टा दिखता है। जैसे कि दुर्योधन जो है मोहित हो गया इंद्रप्रस्थ में, जब उसने एंटर किया और जब वो चलता है तो उसको लगता है कि यहाँ पर ज़मीन है, जबकि वहाँ पे ज़मीन नहीं थी, वो पानी था, इस तरह से उसको बनाया गया था, और वो वहाँ पे गिर जाता है, फिसल जाता है। तो इस प्रकार से हम मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने के कारण हम अपने पराया सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। और एक जंगल भी एक मोहित करने वाली जगह है। हाँ, जैसे कि हम सुनते हैं कि एक जगह है जंतर मंतर, हाँ, जयपुर में ये जगह है। अब उस जगह में अंदर अगर आप घुस जाओ तो इतनी सारी दीवारें हैं कि आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पे दरवाजा है या यहाँ पे दरवाजा है। थोड़ी देर में आप पूरा भूल जाते हैं कि मुझे बाहर कैसे निकलना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक और एग्जाम्पल है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मत हो जाओगे। तब आप सुनोगे कहीं से, आओ 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 आओ, ये जप लो भैया, ये जप लो भैया, ये कर लो भैया, हाँ, इतने का इतने में मिल जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, भली करेंगे राम, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे दूधो फलो पूतो नाहो वगैरह वगैरह। और उसमें कई सारे, कोई बोलेगा ये कर लो, आओ आओ इधर आओ, हाँ, कितने तरह के खींचाव जो तुम्हारे हमारी तरफ हमेशा आएगा, क्योंकि हम परेशान हैं और लोग इस परेशानी का लाभ उठाना चाहते हैं, हमें बहलाते हैं अलग अलग लाभों से, और हम सोचते हैं कि हाँ शायद ज़िंदगी का आनंद यहीं पर है, बड़े दुखी हूँ। कोई कहता है जी बड़े दुखी हो, आइए, हाँ, इस साबुन से नहाइए तो आप बहुत बढ़िया सुख महसूस करेंगे, जीवन के सारे दुख भूल जाएंगे, क्योंकि साबुन से नहाते ही दूसरे सारे संसार के लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, फिल्म वाले, एडवर्टीजमेंट वाले भी हमें लुभाते हैं, हाँ, कि ये करोगे तो आनंद में रहोगे। कभी कोई तांत्रिक है, कभी कोई आनंद मतलब एजुकेशनल इंडस्ट्री है, वो कहती है कि जी इसको पढ़ लोगे तो सुखी हो जाओगे, हाँ, जीवन में कुछ कर लोगे। कोई कहता है जी आइए हमारे पास, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो कहेगी हमारे पास आइए, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वो कहती है हमारे पास आइए, हम तुम्हें भुला देंगे कि तुम बूढ़े हैं। फिर कई है ट्रैवल इंडस्ट्री है, वो कहते हैं आइए हमारे इस
होटल में आइए, आप भूल जाएंगे संसार को, आनंद का मजा लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोग हमें निरंतर खींच रहे हैं। लेकिन जब हम इन सारी आवाज़ों को इग्नोर करके गुरु परंपरा की आवाज़ में ध्यान लगाएंगे, जो कि शास्त्रों से निकल के आ रही है, इसलिए टोटली पवित्र है, उसमें कोई भी मोह नहीं है। जब हम उस आवाज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये सारी बातें हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, हम इनको इग्नोर कर पाएंगे और सीधा 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 चलते 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 जंतर मंतर से बाहर हो जाएंगे, जंगल से बाहर हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा जल पीना है। ये सारी बातें यदि हम उस शब्द ध्वनि पर केंद्रित करेंगे ध्यान को, जो कि गुरु परंपरा से आ रही है, शास्त्रों से आ रही है, तो हमें उस ध्वनि पर केंद्रित करना है अपना ध्यान और वो बातों को सुनना है। जब हम ऐसा करेंगे तब मोह रूपी सघन वन को हम पार कर जाएंगे। ये जो इतने इल्यूजन्स हैं संसार के अंदर, इसको पार करके इस भय से मुक्त हो पाएंगे, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आएगा और हम साफ साफ देख पाएंगे, अच्छा यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं ये इल्यूजन है, ये गलत है, ये स्त्री है जो मुझे मोहित कर रही है, वास्तव में ये किसी और, हाँ किसी मेरे को पद से भ्रष्ट कर रही है, ये पुरुष है, ये मुझे मोहित कर रहा है, ये मेरे बच्चे हैं जो मुझे एक्चुअली में मेरे रास्ते से खींच रहे हैं इस वक्त। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, बट कई बार ऐसा होता है। हाँ, ये मोह है हमारे संसार में कई चीज़ों का, जिससे हम अपने रास्ते पे नहीं चल पाते। और अगर हम अपने रास्ते पे चलते हैं तो हम इन सारी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा लेते हैं, लेकिन मोहित नहीं होना है। ये मुख्य कारण बात है कि हमें ये नहीं सोचने लगा यही मेरा संसार है, ये जंगल ही मेरा घर है। वास्तव में जंगल में ज़्यादा दिन रहा नहीं जा सकता, अल्टीमेटली आपको जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि हम इन सब बातों के प्रति अन्य मन्य सुनने योग्य, जो हमें लगता है अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी शो आ रहा है, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, साउस बहू कथा आ रही है, अरे ये स्टोरी है, अरे ये है, अरे ये एंटरटेनमेंट है जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें सुनी हुई या सुनने योग्य लगती हैं। लेकिन जब हम गुरु परंपरा के शब्दों को सुनते हैं तो हमारे इस अज्ञान को काट देते हैं और फिर हमें चीज़ें एज इट इज दिखने लगती हैं। फिर हमें ये सुनी हुई ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के प्रति हमारे कोई आसक्ति नहीं रहती। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, आचार्य माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो। उनको सबको प्रणाम कर रहे हैं, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, आप सब लोगों के लिए मैं तर्पण नहीं कर पाऊंगा, यानी कि अब मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। क्यों? अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कृष्ण के हंता, श्री कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। तो माधवेंद्र जसपुरी जैसे उन्नत भक्त हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति में लगे तो बहुत सारी रस्में, रीति रिवाज निभाने की जरूरत नहीं है। सुनी हुई, सुनने योग्य बातों के प्रति अट्रैक्ट होकर भटक नहीं जाना है अपने रास्ते से, सघन वन में भटक नहीं जाना है। हमें भक्ति करनी है गुरु परंपरा द्वारा बताई गई। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है उसके लिए ये रीति रिवाज हमारे आचार्य कहते हैं उसको ये जरूर करनी चाहिए। हाँ, ये सारे पितृ तर्पण वगैरह नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो नई भक्ति में लगे हैं, क्योंकि वो अभी कृष्ण भावना मृत में पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने शरणागति नहीं किया है, इसलिए उनके लिए तब तक ये रीति रिवाज अच्छे हैं। ये धीरे धीरे उनके पाप कर्म को कुछ हद तक समाप्त करेंगे, उनके अंदर कुछ प्रेरणा पैदा करेंगे शुद्ध भक्ति करने की। लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, शास्त्रों की बातों में गुरु के प्रति शरणागत हो जाता है, तब उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब वो केवल इसी शब्द ध्वनि को सुने और सुनते सुनते वो इस सघन वन से एक दिन बाहर निकल जाएगा, हाँ, और प्रसन्नता को, इटर्नल प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।